राजधानी शिमला के जिस गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले ने पूरे प्रदेश को झंझोर कर रख दिया था और कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था, आज उसी घटना को कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने छोटी सी वारदात करार दिया है। जैसा कि सभी को पता है, हिमाचल में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक ऐसी विवादित बात कह दी है जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक महिला होते हुए उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे कार्यकाल में जब हमारी सरकार थी, एक छोटी सी वारदात हुई थी। एक गांव में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ था 25 स्कूल की। प्रतिभा सिंह ने लाहौल स्पीति दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला सामने आया और इस मामले को सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। सीबीआई से जांच तक नहीं करवाई जा रही है, जबकि कांग्रेस कार्यकाल में गुड़िया कांड जैसी एक छोटी सी वारदात हुई थी और उस पर भाजपा ने हल्ला मचाया और नेताओं ने थाने तक जला दिए थे, जबकि वीरभद्र सिंह ने दूसरे दिन ही सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। सीबीआई ने आकर इसकी जांच की, लेकिन भाजपा ने उस समय तक इसका रोना रोया जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हुई। प्रतिभा सिंह आगे कहती है कि भाजपा ने उस मामले को भुनाने का पूरा प्रयास किया, जबकि इतना बड़ा कोई मामला नहीं था, इतना कुछ हुआ भी नहीं था। अब पुलिस भर्ती पेपर प्रदेश में लीक हो गया और उसको दबाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। कांग्रेस लगातार इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रही थी। मुख्यमंत्री ने इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की बात तो कही, लेकिन अभी तक जहां से शुरू नहीं की गई और अब मुख्यमंत्री भी इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि देश के हजारों युवाओं के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। हमारे कार्यकाल में जब हमारी सरकार थी, एक छोटी सी वारदात हुई थी। एक गांव में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ था 25 स्कूल की। तो बीजेपी के लोगों ने इतना उसका हल्ला मचाया, पुलिस का दफ्तर जला दिया और ये कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस टाइम राजा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तुरंत आदेश दिए और दूसरे दिन ही सीबीआई आकर उसकी जांच पड़ताल करने के लिए आई और उन्होंने वो जांच पड़ताल की। पर इतना इन्होंने इसका रोना रोया कि जब तक उन्होंने सरकार में बदलाव नहीं आया, तब तक वो उस बात को भुनाते रहे लोगों के बीच में और उस कांड को इतना कहकर इतना कुछ लोगों को बताने की कोशिश की कि बड़ा भारी इसमें कुछ हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, जनता जानती थी, लोग जानते थे इस बात को। और जब ये काम इतना बड़ा हो गया, तब वो इस बात पर न चर्चा करते न इस विषय पर चिंतित है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि आज हमारे को पूछना है इनकी सरकारों को कि आपने महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, ये भ्रष्टाचार के ऊपर आपने क्या किया, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। वहीं प्रतिभा सिंह द्वारा गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में दिए बयान पर सीएम जयराम ने प्रतिभा सिंह द्वारा दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, गुड़िया के साथ हुए दुष्कर्म व हत्या से न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में आक्रोश था। प्रतिभा सिंह का ये बयान कि वो छोटा मामला था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ। गुड़िया जैसा हत्याकांड इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हुआ और वो प्रदेश का नहीं पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और उस बात को छोटी सी घटना कहना मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं सीएम के बाद अब भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और जुब्बल कोटखाई से भाजपा उम्मीदवार नीलम सरेख ने कांग्रेस अध्यक्ष और मंडी सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा दिए बयान की निंदा की है और उनके विचारों को महिला विरोधी कहा है। उन्होंने कहा कि गुड़िया का मामला कोई छोटा मामला नहीं है, ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज ऐतिहासिक आपराधिक मामलों में से एक है। ये भाजपा ही है जिसने सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसने मामले को सकारात्मक दिशा दी। ये काफी दुखद है कि प्रतिभा सिंह ने हमारे समाज की महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि 2017 में गुड़िया कांड कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था।
कांग्रेस ने इस मामले को दबाने की हर संभव कोशिश की थी। कांग्रेस नेताओं ने सबूतों से छेड़छाड़ की, जिससे जांच एजेंसियों को गुमराह किया गया और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक DW नेगी को गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक JD अभी भी सलाखों के पीछे है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह अपने तथ्य को स्पष्ट करे कि सूरज की हिरासत में मौत के कारण कोटखाई पुलिस चौकी जला दी गई थी और प्रतिभा सिंह को उनके इस तरह के बयान के लिए आम जनता और गुड़िया के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। उनकी टिप्पणी उनके राजशाही व्यवहार को दर्शाती है। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष और संसद सदस्य के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में रोंगटे खड़ी कर देने वाली जो वारदात गुड़िया कांड का जो एक जघन्य अपराध जो हुआ था, उसको एक मामूली सी घटना करार देना, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रतिभा सिंह जी एक महिला है और एक महिला होते हुए आप एक बेटी और एक नारी के प्रति ऐसी सोच रखी है जिससे पूरा समाज आहत है। नारी सशक्तिकरण और महिला उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और गुड़िया कांड को एक मामूली सी घटना बताना, एक छोटी सी वारदात बताना, प्रतिभा सिंह जी की रजवाड़ी शाही वाली जो सोच है वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वहीं आपको बता दें कि बहुचर्चित गुड़िया गैंगरेप मामला 4 जुलाई 2017 को सामने आया था, जिससे पूरा हिमाचल प्रदेश सन्न रह गया था। 4 जुलाई का वो अभागा दिन आज भी उसके माता पिता याद करते होंगे तो सिहर उठते होंगे। वहीं निर्मम हत्याकांड को लेकर इंसाफ की लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन अब चुनावी वर्ष के दौरान फिर से सियासी गलियारों में गुड़िया गैंगरेप मामला गरमाने लगा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है।